संभल है जिंदगी जब मौत का पैगाम आता है। जब अंत समय आएगा जिंदगी, क्या तू संभल सकेगी उस समय? नहीं संभल सकेगी। उसके लिए पहले ही अभ्यास करना होगा। यदि तुम्हारा पहले का अभ्यास होगा, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। यत्न करते हैं कि अंत समय हमारे मुख में राम का उच्चारण हो जाए, परंतु जब तक अभ्यास ही नहीं है तो कैसे उच्चारण हो सकता है? इसलिए पहले ही उसको भाई अभ्यास करना पड़ेगा, उससे पहले ही सजग होना पड़ेगा। संभल है जिंदगी जब मौत का पैगाम आता है, न दुनिया साथ देती है न कोई काम आता है। उस समय कोई काम नहीं आएगा। शिकायत क्या करूं साकी के सर अल्जाम आता है, जब आता है मेरे हाथों में खाली जाम आता है। पर बहुत मसरूर होता हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ, मैं बड़ा खुश होता हूँ। कब खुश होते हो तुम, कब प्रसन्न होते हो भैया? बहुत मसरूर होता हूँ और सुकून महसूस करता हूँ। मैं शांति का एहसास करता हूँ, मुझे शांति मिलती है। कब? उस वक्त जब मसरूर होता हूँ, सुकून महसूस करता हूँ। कब? जुबान पर बेइरादा जब तुम्हारा नाम आता है। इरादे से तो बात और रही, कहते बिना इरादे के कहीं गलती से नाम निकल जाए, कृष्ण राम ऐसे कहा जाए गलती से, तब भी मेरे मन को शांति प्राप्त होती है भैया। इसीलिए इसके जोर दिया संतों ने, कहते हे रस मुनि लागे सब, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबके सब इस नाम का जप करते हैं। सुर नर साधु संत जन एह रस पीवत शेष, नाम रस भिखारे कोई पीवे रे, पीवे रे, पीवे रे भाई पीवे रे संत जान, नाम रस। और भाई किसने पिया? ये रस राते नामदेव। नामदेव नाम के इतने प्यारे थे, भगवान कृष्ण ने 72 बार उनके जीवन में दर्शन दिए हैं। ऐसे बता किया हमारे भगत माल के 72 बार जब भी याद करते थे भगवान को, विठल, अब विठल हरि हरि। आपने पांडुरंग की तरफ गए होंगे, वहां की ध्वनि उनकी थी, विठल हरि हरि विठल पांडुरंग कृष्ण प्यारे, विठल हरि हरि विठल 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 हरि हरि।
रे विठ्ठल हरि हरि विठ्ठल हरि हरि पंढरपुर में नामदेव विठ्ठल भगवान के सामने इस प्रकार का संकीर्तन किया करते थे। जब भी कहीं याद करते घर में बैठे हुए या चलते फिरते रास्ते में कि विठ्ठल भगवान, उस समय भगवान प्रकट हो जाया करते थे। ये नाम के जप का, उनका नाम के संकीर्तन का इतना प्रभाव था। जीवन में 72 बार दर्शन हुए उनको। वही बता रहे हैं, नामदेव रस पिया रे अनुपम, सुफल बना लई काया भगत ने, सुफल बना लई काया भगत ने, 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 सुफल बना लई काया भगत ने, सुफल बना लई काया भगत ने, बना लई काया भगत ने, बना लई काया भगत ने। नामदेव रस पिया रे अनुपमा, सुफल बना लई काया, बना लई काया। और नरसी एक तारा बजाते थे, केदारा राग में भगवान को सुनाया करते थे। कथा उनकी लंबी है, परंतु केदारा राग उन्होंने गहने धर दिया था किसी के पास। परंतु जब केदारा बोलते थे तब भगवान के गले से हार निकल करके उसके गले में आकर के पड़ जाया करता था नरसी के। ये कथा आप कहाँ मिली? जूनागढ़ गिरनार में, वहां थे नरसी। नरसी का एक तारा कैसे इस जगतपति को भाया। ये जगतपति इनके पास एक तारों की कोई कमी होगी, बढ़िया से बढ़िया के तारे पड़े हुए, परंतु नहीं, नरसी के एक तारे से जो गीत गाया जाता था उसका कुछ विलक्षण ही भाव हुआ करता था। इस वास्ते भगवान नरसी के एक तारे का ही सुना करते थे। गुप्ता जी भाई, कोई टाइम वाला यहाँ है कि नहीं? नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया, तुलसी सूर मगन होए नाचे। सूरदास के राधे श्याम और तुलसीदास के सीताराम जब भी जप करते थे, जब भी संकीर्तन करते थे, मस्ती में हो जाया करते थे। कुछ पता नहीं चलता अपने आप का, अपने आप को भूल जाना ही असल में मस्ती है भैया। बेखुद ही मस्ती है यारो, और मस्ती कुछ नहीं, अपने आप को भूल जाना, यही मस्ती है। तुलसी सूर मग्न हो नाचे, रोम रोम रस छाया। और इससे बढ़ करके और बताएं आगे आपकी इच्छा है कितने बजे? अभी तो 9:30 बजे, तो 12 बजे तक बोल 10 बजे तक तो और 15 मिनट आगे इसके बाद 10 बजे इस नाम का रस सबसे ज्यादा किसने पिया? अगर वो पूछे, तुम्हारे से प्रश्न करे, कभी इतने भगत हुए हैं, सब में से ज्यादा नाम का रस किसने पान किया? तो क्या उत्तर दो? हम आपको युक्ति बताते हैं। ये तो सब आपने गिन लिए। अब सबसे ज्यादा नाम का रस किसके पास पहुंचा? ये सुनो। भर भर पी गई
ब्रज की ग्वालनी सबसे ज्यादा रसपान किया ब्रज की गोपिकाओं ने। भगवान के साथ नृत्य करते रहे, रास रचाते रहे। जितना उनके साथ रसानंद, रास का आनंद लिया, नामार्थ लिया, किसी के साथ नहीं। गोपियां सबसे भाग्यशाली थी। गोपियों के मतलब ये लिखा है कि ये भक्ति गोपी प्रेम की ध्वजा। अगर कोई मंदिर बनाना चाहते, प्रेम का मंदिर बनाना चाहे, तो सब मंदिरों में ध्वजा फहराई जाती है। उस ध्वजा के स्थान पर कहते गोपियों का नाम आता है। अगर प्रेम का मंदिर निर्माण करना हो तो वहां पर ध्वजा क्या लगाओ, किसकी लगाओगे? कहते गोपियों का नाम सबसे ऊंचा है। क्यों? उन्होंने क्या किया? भर भर पी गई ब्रज की ग्वालनी, नाम भी पिया और सुंदरता पी पाया नाम रखी। संत जान कोई पीवेरे संत जान कोई पीवेरे भाई पीवेरे संत जान नाम